अरे बोले भैया पागल है गए हो का? बोले क्यों? अरे कमल का फूल दिखाया। बोले ना पहली पंखुड़ी कौन सी है, आठवीं कौन सी है? कमल का फूल दिखा करके पंखुड़ियां गिनवाई। बोले देखो यहाँ से गिनोगे तो ये आठवीं रहेगी, लेकिन यहाँ से गिनोगे तो यही आठवीं रहेगी। बोले पहला भी आठवां हो सकता है, इसीलिए छोड़ो मत, मार दो। शंख और मूर्ख दूसरे के फूंकने से बचते हैं, बस थोड़ी से कान फूंक दो, मूर्ख व्यक्ति तुरंत बुझने लग जाए। आज कंस तुरंत गया, जाकर के कीर्तिमान नामक पुत्र को छीना और ले जाकर एक सुना से धड़ाम से मार दिया। उस क्रूर कंस ने वसुदेव जी के पहले कीर्तिमान का वध कर दिया। धीरे धीरे करके महाराज 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें नंबर पर भगवान के अंश अवतार शेषनाग जी माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि माया जाओ, जाकर के आज माता देवकी के 7वें गर्भ को उनके गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। आज माया ने ऐसा ही किया और आज जो भगवान की माया थी नंद गांव में मैया यशोदा के गर्भ में वास किया। कंस को पता चला 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, 8वें गर्भ में महाराज साक्षात भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं। बोलिए देवकी नंदन भगवान की जय। आज जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, आज देवकी के गर्भ में आते ही देवकी का चेहरा चमकने लग गया। कंस देवकी के सामने आया, देवकी को देखकर बोलता है, कहता है बहन मुझे माफ कर दे, अरे मैंने तेरे 7 पुत्रों को मरवा दिया, मुझे माफ कर दे। बोला चलो मैं तुम्हें आज बंदी गृह से मुक्त कर दिए देता हूँ। देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कर दिया, परंतु जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा तुरंत याद आया, अरे 8वां बालक ही तो मेरा काल बनने वाला है। तुरंत आकर फिर से उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया। महाराज जैसे ही आज कंस देवकी के सामने आता है तो कंस के मनोभाव बदल जाते हैं। साक्षात देवकी जी के गर्भ में परमात्मा है। जैसे ही माता देवकी के गर्भ में परमात्मा आए तो सभी देवता ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवता माता देवकी के गर्भ में बैठे परमात्मा की गर्भ स्तुति करने लगे। बोले हे ठाकुर आप धरती में फिर से अवतार धारण कर रहे हैं, आपका स्वागत है। सभी देवता गाने लगे, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयानिम निहितं च सत्ये सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयानिम निहितं च सत्ये सत्य सत्यात्मकं शरणं सत्याप्रदं सत्यपरं सत्यं सत्यसयानि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यानृत सत्यानेकं सत्यात्मकं बोले स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम। सभी बुलाइए भगवान को, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। सभी देवता आज भगवान के गर्भ में स्तुति गा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
स्वागतम तेरा, ओ स्वागतम जो स्वागतम स्वागतम तेरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सभी देवताओं ने देव स्तुति की। फिर माता देवकी से बोले, हे देवी, आपके गर्भ में साक्षात भगवान पधारे हैं, अब आपको कंस से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज समय अनुकूल आया, बादल पूरे ब्रजमंडल में उमड़ा गए, रिमझिम बरसात होने लग गई। भगवान आज अद्भुत रूप से जन्म लिए। महाराज जन्म लेकर के भगवान ने माता देवकी और वसुदेव जी से कहा, बोले अरे आप चिंता मत करो, अब कंस का अंत बहुत ही निकट है। जैसे ही ऐसा कहा, माता देवकी बोली, अरे प्रभु, हमने तो आपको पुत्रवत रूप में मांगा था, आप तो पिता बनकर आ गए हो प्रभु। चतुर्भुज रूप धारण करके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान पीताम्बरी धारण किए प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा अनुपम रूप देख करके देवकी कहने लगी, अरे प्रभु, मुझे तो आप पुत्र रूप में चाहिए। आज पूर्व जन्म की कथा सुना करके भगवान नन्हे से बालक बन गए और वसुदेव जी से कहा, आप नंदगांव जाओ, गोकुल जाओ, गोकुल जाकर के वहां जो नंदराव जी के घर में कन्या हुई है उसे ले आओ और हमें वहां छोड़ा। वसुदेव जी बोले, महाराज हाथों में बेड़ियां बंधी हो, कैसे जाएं? भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जो मेरा शरण में आता है उसके जीवन में जो बंधन बंधे रहते हैं मैं उसे उन बंधनों से मुक्त कर देता हूं। आज जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, उठे हैं वसुदेव जी की सारी हथकड़ियां खुल गई। आज आगे बढ़े, सारे के सारे पहरेदार सो गए, गेट अपने आप खुलते गए, रिमझिम बरसात हो रही। भगवान की माया से एक टोकरी यमुना नदी में प्रवाहित होती हुई आ गई। आज भगवान के लिए उस टोकरी में रखा है, वसुदेव जी ने अपने सर पे रखा। रिमझिम बरसात होती जा रही है। उस रिमझिम बरसात में वसुदेव जी यमुना जी में उतर गए। महाराज जैसे यमुना जी में उतरे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यमुना जी को लगा, अरे हमारे प्रियतम आए हैं, हमारे स्वामी आए। यमुना जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। अरे मुझे मेरे स्वामी का मुख देखना है, मेरे स्वामी बालपन में कैसे लगते हैं। यमुना जी ने अपना जल प्रवाह बढ़ाना आरंभ कर दिया। जल जैसे जैसे बढ़ता गया, भगवान बोले, देवी ये क्या कर रही हो? यमुना जी बोली, प्रभु मुझे आपका मुखारविंद देखना है। बोले, यहाँ ससुर जी डूबे जा रहे हैं आपको मुखारविंद देखने की पड़ी है। महाराज जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं, अब कुछ संत जन कहते हैं, सबका अपना अपना भाव रहता है। संत जन कहते हैं, यमुना जी ऊपर तो आई थी भगवान का मुख देखने, लेकिन ससुर जी की सफेद सफेद दाढ़ी देख करके वापस लौट गए। कुछ संत कहते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ, यमुना जी जातो रही थी भगवान का मुख देखने के लिए, भगवान ने एक लात मारी। अरे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आ गई? ससुर जी डूबे जा रहे हैं, तुम्हें मुख देखने की पड़ी है। सबके अलग अलग भाव हैं। महाराज आज गए हैं, रात्रि में जाकर के वसुदेव जी ने कन्या को लिया और कन्या को लेकर के
वापिस आ गए। अब यहाँ पर एक और बात होती है, भगवान ने दशम स्कंद में कहा है, ब्रजमेकं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मैं इस ब्रज को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके एक पग भी आगे नहीं रखता हूँ।